हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड। आई होप घर में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और नई यूनिट स्टार्ट हो चुकी है अपनी, 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज अपने पास थ्योरी का ही है सारा। और पीछे हमने पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री का, और पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में। सरफेस केमिस्ट्री में आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोबार क्या थे, तो इसके ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको बना के चलने हैं। डिफरेंस प्रॉपर वे में लिख के चलने हैं। 10-12 डिफरेंस जो भी आपके पास आते हैं उनको अच्छे ढंग से लिख के चलने हैं। ठीक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये 9th का चैप्टर का, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे या 10th में पढ़ते थे, वही चैप्टर है बिल्कुल। और बहुत सारी बातें आप लोग पहले से जानते हो, थोड़ी सी बातें आपके पास, कुछ बातें होंगी जो डिफरेंट आएंगी, वो मैं आपके पास डिस्कस करूँगा यहाँ पे। पहले कल जो हम लोग पढ़ के आए थे उसमें तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ा था। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था आपके पास, किसके बीच में, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात कर रहे थे, x/m और प्रेशर के बीच में। वो कुछ इस तरह से आया था, याद है। और आपने कहा था कि जो x/m होगा वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, p⁻1/m, क्योंकि यहाँ से हम लोग 0 से 1 और ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा था, जिसको आपको क्या लिखते हैं, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। तो ये तो हम लोग जस्ट बताए थे कि प्रेशर आपके पास डायरेक्टली था किसके, कहता है कि आपके पास द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट पे। अब यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं आज, वो सेक्शन थोड़ा सा अलग है। वो है अपना कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो हम लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं, जो हम लोग पीछे से 9th-10th में पढ़ के आए हैं अपन। और उसके कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको मैंशन किया है। सबसे पहले कि हम लोग किन किन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, फिर उनके पार्ट्स, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, फिर उनका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की, कोलाइड्स को हम लोग किन किन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे पार्ट में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो बुक को साथ में रखना है और उसको लाइन टू लाइन टैली करके चलना है। PDF भी मैं आपके पास लगातार भेज रहा हूँ उसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो हेल्प लेने के लिए कि हाँ इस क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा गया है, या आपके पास इस थ्योरी को इतना अमाउंट में लिखना है। वो सारी बातें आपको पहले से बताई जा रही है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो आपके पास 1861 ग्राहम की अगर बात करते हैं, 1861 थॉमस ग्राहम, इसने आपके पास कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया। कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब यहाँ पर क्या था कि कोलाइडल का मतलब यह इन्होंने पार्टिकल साइज से लिया था। कि पार्टिकल साइज से मतलब क्या था कि जिनका पार्टिकल साइज, इन्होंने एक क्राइटेरिया टैली किया था कि भाई पार्टिकल साइज अगर इतना होगा तो उसको हम लोग इस नाम से जानेंगे। अगर पार्टिकल साइज किसी सॉल्यूशन में इतना होगा तो हम लोग इस नाम से जानेंगे। अगर पार्टिकल साइज ऐसा होगा तो हम लोग इसको इस नाम से जानेंगे। तो पार्टिकल साइज के बिहाफ पे हमने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपके पास कोलाइडल को 2 पार्ट में डिसाइड किया गया। एक तो कहा गया क्रिस्टलॉइड और दूसरा कहा गया कोलाइड्स, कि क्रिस्टलॉइड क्या होंगे और आपके पास कोलाइड्स क्या होंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, जैसे आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसको पानी में मिलाते हैं तो आपको दिखता है कि वो डिजोल्व हो जाता है। और ये आपके पास क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है ना, उसमें आसानी से पास भी हो जाते हैं। पर अगर आपके पास इन्हीं शुगर सॉल्यूशन को आप लोग क्या करोगे, एक एनिमल मेम्ब्रेन से या आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर पास करते हो तो ये जनरली पास नहीं होते। दैट इज कॉल्ड, इसको इन्होंने नाम दिया था किसका, क्रिस्टलॉइड का। ऐसे ही फिर इन्होंने पार्टिकल साइज के बारे में बात की थी, तो वहां से करेक्टराइज हुआ क्या, कोलाइड्स क्या होते हैं। तो पहले आपके पास ये रखना चाहिए भाई, हमारे पास सर अगर हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ग्राहम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्रिस्टलॉइड क्या होगा और आपके पास क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्रिस्टलॉइड आपके पास यही, यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास यही डिस्कस करेंगे कि भाई आपके पास कौन से सॉल्यूशन और उसका डिफ्यूजन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपके पास ग्राहम ने 2 बातें लिखी थी। एक तो लिखा था क्रिस्टलॉइड के बारे में कि क्रिस्टलॉइड आपके पास क्या होंगे, दूसरा आपके पास कोलाइड्स क्या होगा। ठीक है, कि क्रिस्टलॉइड्स क्या है, कोलाइड्स क्या है। तो हमने एक शुगर सॉल्यूशन लिया। अगर आप इसको पास करते हो किसके, जैसे आप कोई भी, क्योंकि आप पता है शुगर सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उससे तो पास हो जाता है, पर एनिमल मेम्ब्रेन से इसको पास करना आपके पास इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी बनाएगी आपके पास किसका, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन का। दूसरा बनाएगा आपके पास किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। तीसरा बनाएगा आपके पास सस्पेंशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जिक्र करेंगे, कहता है कि ग्राहम क्लासीफाई इनटू सब्सटेंस इनटू क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स। किसके लिए, कहता है कि ड्यू टू एन
पार्टिकल साइज, कि पार्टिकल साइज के बिहाफ पे इन्होंने डिसाइड किया कि भाई आपके पास इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो आपको पता है स्मॉल साइज हो जाएगा उसका, भाई सस्पेंशन क्या है, लार्ज साइज, और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज की बात करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या डिस्कस किया। सबसे पहले अगर बात करते हैं आपके पास ट्रू सॉल्यूशन की, कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्या हो गया, तो आप कहोगे सर आपके पास इनका जो पार्टिकल साइज है, ट्रू सॉल्यूशन लोगे जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज कहते हैं कि आपके पास लेस देन कितना होना चाहिए, कहता है कि 1 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज किसी सॉल्यूशन में किसका, जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के लिए लाइक मैंने मान लीजिए आपके पास पानी और शुगर ले लिया, कि भाई यहाँ पर आपके पास शुगर है और आपके पास वाटर है, इनका एक सॉल्यूशन ले लिया, आपको पता है कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसको ना आप किसी भी एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसको पास कीजिए तो आपको पता है कि इजीली पास हो जाएगा, बहुत पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल है। तो इसलिए हमने क्या कहा इसके लिए, द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। आप अगर जिक्र करते हो कि सर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर तो आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्या है। अगर आप किसी को 1 वर्ड बता रहे हो कि सर दीज आर दोज सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर, आपके पास यूरिया प्लस वाटर, आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो इनमें आप बता सकते हो। दूसरी बात, अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले आपके पास आता है इट इज होमोजीनियस इन नेचर। क्या है ये, होमोजीनियस इन नेचर, कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या होंगे, होमोजीनियस इन नेचर होंगे। होमोजीनियस का मतलब सबको पता है, फिर भी आपको एक बात बताता हूँ। होमोजीनियस का मतलब जो एक आपके पास सिंगल फेज कंसिस्ट करता हो, पानी में नमक मिला दीजिए, पानी में चीनी मिला दीजिए, एक सिंगल फेज कंसिस्ट करेगा, दैट इज होमोजीनियस। आपको जिक्र कर चुके हैं पहले कि होमोजीनियस, जैसे हमने क्या लिया था आपके पास वाटर, यानी एक कंटेनर था, एक कंटेनर में आपने क्या लिया था आपके पास वाटर, प्लस में आपके पास क्या था, शुगर का एक सॉल्यूशन था, राइट। तो आपने कहा था इसमें जो वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन होगा वो सिंगल फेज कंसिस्ट करेगा, दैट इज होमोजीनियस। जबकि आपने हेट्रो को ये एग्जांपल लिया था क्या, कि यहाँ पर एक ऑयल डाल दिया तो ऑयल आपके पास क्या कर रहा था, डिफरेंट फेज क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, ये आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा या होमोजीनियस इन नेचर होगा। पहली बात आपको ये क्लियर करके चलनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले ट्रू सॉल्यूशन क्या है, दीज आर दोज सॉल्यूशन, these are those solution the particle size is less than 1 nanometer, it is the homogeneous in nature। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या कहता हूँ, सेकेंड पॉइंट इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि सर जो पार्टिकल साइज है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये पार्टिकल साइज के बारे में बात होगा। पहला होमोजीनियस इन नेचर, दूसरा लेस देन इन 1 नैनोमीटर, कि भाई आपके पास जो हम लोग पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन। अब इसकी बात करेंगे कि भाई ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होता है या नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज आपके पास एनिमल मेम्ब्रेन, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज आपके पास क्या होगा, एनिमल मेम्ब्रेन, कि अगर हम बात करें तो ये दे कैन पास थ्रू, दे कैन पास थ्रू किससे, कहता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, कि हर तरह के मेम्ब्रेन से आपके पास ये पास हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या हो गया, लेस देन 1 नैनोमीटर, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे एनिमल मेम्ब्रेन हो, हर तरह के पास उससे पास हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, कभी देखना ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग ड्रग्स भी ले लेते हैं या कुछ भी है, तो इनके लिए फर्स्टली आपके पास मेडिकल वाले तो सब जानते हैं यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट किस लिए किया जाता है, आप किसी भी क्रिकेटर को सॉरी आपके पास किसी भी एथलीट्स को देख लीजिए जो ओलंपिक्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो बड़े गेम खेलते हैं, तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जैसे आफ्टर गेम और आपके पास बिफोर गेम दोनों बार उनका टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, ताकि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया, उनको चेक करने के लिए। तो कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। याद रहेगा।
इसके बाद अगर आप आगे चलते हो, सर ये हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, होमोजीनियस नेचर होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होगा। आपके पास सेल्टिंग, यानी आपके पास क्या है कि अगर आप इसको किसी, जैसे कहते हैं सेटल डाउन, अगर आप किसी को इसका जो इनका सेल्टिंग इन नेचर होगा, क्या इनके पार्टिकल, अगर आप पानी में इसको डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या इसके पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, यानी उस ग्लास के अंदर, जैसे हमने पानी के अंदर रेत घोल दिया, तो आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो रेत के पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा इसमें? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। कहते हैं क्या? डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल। ठीक है, कि इसके पार्टिकल साइज, यानी इसका जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि आपके पास ये क्या होंगे, बैठते भी नहीं है, यानी उस सॉल्यूशन में आपके पास मूवमेंट में आपके पास रहेंगे ऑलवेज। अगर आपकी बात करते हैं, और अगर मैं इसकी और पॉइंट लेता हूं, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं इसका क्या, कि विजिबिलिटी, कि इसका पार्टिकल साइज क्या होंगे, भाई पार्टिकल साइज छोटे इतने हो गए तो ये क्या होंगे, इनविजिबल इन नेचर होंगे। यानी आपके पास उस ग्लास में अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं तो क्या आपको उसमें चीनी के पार्टिकल दिखते हैं? नहीं दिखते, तो इनविजिबल हो गए। बात समझ में आ गई? आप पार्टिकल साइज, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुके हैं, उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो हर एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो चुके हैं। तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इनविजिबल होगा। ये क्या होगा आपके पास, इनविजिबल, याद रहेगा। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो किसकी होंगी, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन की। अगर आप आगे चलते हो तो और इसके लिए अलावा हमारे पास कोई बात करते हैं तो डिफ्यूजन की बात कर सकते हैं, अपीयरेंस की बात कर सकते हैं। इसका डिफ्यूजन कैसा होगा, तो आपको पता है इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, फास्ट डिफ्यूज होता है। भाई पानी के अंदर अगर चीनी मिलाना हो तो आपको टाइम नहीं लगता है घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, नहीं लगता। तो इजीली आपके पास क्या होगा, फिजिबल होगा, इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। अगर आप आज बात करोगे इसके बारे में और क्या, कि भाई इसकी अपीयरेंस की बात करो, तो आपको पता है क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। भाई पानी में चीनी मिला दो, क्या उसमें गंध दिखती है, क्या उसमें चीनी का पार्टिकल दिखते हैं? कभी नहीं दिखते। तो वो आपके पास जस्ट क्या है, ये इनकी सबकी प्रॉपर्टी है, किसकी, एक ट्रू सॉल्यूशन की। सिमिलरली आप लोग किसके बारे में डिस्कस करते हो, जैसे हमने बात किया सर ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, भाई इनविजिबल इन नेचर हो गया आपके पास। ठीक है, आपके पास अगर छठा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपके पास क्या होगा, डिफ्यूज क्विकली, डिफ्यूज क्विकली। ठीक है, और अगर आप बात करो किसकी, अपीयरेंस की बात करेंगे तो अपीयरेंस इसका कैसा होगा, तो आप बता सकते हो सर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट है जो हमारे को क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, तो ये नहीं कि सर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। तो क्या है, होमोजेनियस इन नेचर होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन, डो नॉट सेटल, आपके पास क्या होंगे, इनविजिबल होंगे, इसके पार्टिकल आपके पास दिखाई नहीं देते। डिफ्यूजन की बात करेंगे तो क्विकली डिफ्यूज हो जाएगा, अपीयरेंस क्या मिलेगी, क्लियर मिलेगी। अगर सेम थिंग हम किसके लिए लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, अगर मैं यही लिख दूंगा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले पार्टिकल साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई आपके पास दीज आर दोस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द पार्टिकल साइज, या द पार्टिकल साइज व्हिच कंटेन कितना, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कि अगर किसी का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देंगे किसका, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का। याद रहेगा, उस सॉल्यूशन को नाम देंगे किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। किसका नाम देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो सिमिलर ये आपके पास क्या होगा, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो होमोजेनियस की जगह क्या होगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर होगा। पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो होमोजेनियस की जगह क्या होगा आपके पास, हेट्रोजीनियस इन नेचर। होमोजेनियस की जगह हेट्रोजीनियस इन नेचर। पार्टिकल साइज क्या हो गया, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो ये प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हो, आपको हर जगह मिल जाएगी, बुक में सारी आपके पास टेबल बना के दे रखे होगी, आप वहां से डिस्कस कर सकते हो। भाई पार्टिकल साइज अगर आपके पास हो गया तो कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। भाई अगर हम लोग इसकी बात करें तो कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है, बट नॉट एनिमल मेम्ब्रेन, याद रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। भाई आपके पास पार्टिकल साइज छोटे थे तो भाई डो नॉट सेटल डाउन, ये क्या होगा, कहता है आपके पास
सेटल डाउन, यानी पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े टाइम में सॉल्यूशन के क्या होगा, नीचे सरफेस पे आके बैठ जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर है ना आपके पास, पता है भाई पार्टिकल साइज ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, विजिबल इन नेचर होगा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होगा उसका, क्विकली की वजह क्या होगा आपके पास, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अपीयरेंस क्या होगी उसकी अपीयरेंस क्या होगी आपके पास, ट्रांसकुलेंट हो जाएगी। उसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी आपके पास, ट्रांसकुलेंट हो जाएगी। मतलब प्रॉपर्टीज आपको टैली करके चलनी है आपस में। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो सिर्फ आप ये ना बताओ कि सर आपके पास पार्टिकल साइज जिसका लेस देन 1 नैनोमीटर वो ट्रू सॉल्यूशन, 1 to 1000 वो आपके पास कोलाइडल, और 1000 से अबव हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। ऐसा नहीं है, सस्पेंशन का अगर डिस्कस करता हूँ तो यहाँ अगर सस्पेंशन का डिस्कस करूँ तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास, तो आप कह सकते हो सर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए तो आपके पास क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। भाई पानी में रेत घोल दो, पानी में रेत को डिसॉल्व कर दो, दैट इज सस्पेंशन। पानी के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें, हम लोग जब हम लोग लस्सी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जीरा वगैरह नहीं डालते, मसाले डालते हैं, तो उसमें एज इट इज दिखाई देते हैं, दैट इज आपके पास सस्पेंशन। तो वहां भी डिस्कस कर सकते हो। सर पार्टिकल साइज के बारे में बता रहे हो तो आपके पास ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1000 नैनोमीटर, तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। करेक्टर नेचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर। पार्टिकल साइज क्या हो गया, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कैन पास थ्रू, या तो ये तो ऑर्डिनरी से भी नहीं होगा और एनिमल मेम्ब्रेन से भी नहीं होगा, दोनों से पास नहीं होगा। विजिबिलिटी की बात करते हो तो विजिबल क्या होगा आपके पास, वो इनविजिबल था वो विजिबल इन नेचर होगा। ये डू नॉट सेटल डाउन, वो क्या होगा, सेटल डाउन होगा कि आसानी से वो नीचे बैठ जाएगा। डिफ्यूजन क्या होगा उसका, बहुत ही आपके पास स्लो हो जाएगा। वो ट्रांसप्लेंट की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, अब क्यों हो जाएगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देगा। बस समझ में आ गई। तो पहले तो आपको क्या करना है, इन तीनों कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए आपके पास, सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और आपके पास इनका जो डिफरेंस है, इनका जो हमने थ्योरेटिकल डिफरेंस लिया है, इनका जो आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टी लेते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये आपस में आप लोग टैली करके चलोगे एक बार, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर डिस्कस करते हैं, देखिए टॉपिक आपके पास क्या है, अब ये छोटे छोटे टॉपिक है बट इसमें टाइम पूरा लगता है। टाइम पूरा क्या है कि डिक्टेशन है, एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा फोकस करके चलना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक चीज आ गई आपके पास नई, जैसे आपके पास कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके दो पार्ट होंगे। एक होगा आपके पास डिस्पर्स फेज, क्या होगा, डिस्पर्स फेज। एक होगा आपके पास डिस्पर्जन मीडियम, क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। बस समझ में आ गई। एक क्या होगा डिस्पर्स फेज, एक क्या होगा डिस्पर्जन मीडियम। देखिए जैसे हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था, जब आपको याद होगा हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने वहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैटेगराइज किया था अलग अलग पार्ट में, और हमने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वहाँ डिस्कस किए थे। तो आज वही बात आ गई, मैंने यहाँ पर किसका नाम लिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपको ये तो पता लग गया जिनका पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होंगे, हाइड्रोजीनियस इन नेचर होगा, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सर, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का यहाँ क्या लफड़ा है। तो यहाँ जब आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करोगे तो लाइक ए सॉल्यूशन, जो आपके पास डिस्पर्स फेज है ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एक सॉल्यूट की तरह, सॉल्यूट, और ये डिस्कस करेगा किसकी तरह, एक आपके पास सॉल्वेंट की तरह। बात समझ में आ गई। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सॉल्वेंट की तरह। अगर आप कहते हो कि सर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे हमने वहां सॉल्यूशन में पढ़ा था ऐसे हम यहाँ पढ़ते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लार्जर अमाउंट में जो भी होगा जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा वो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम, और जो आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास डिस्पर्स फेज कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर है क्या, अब क्या क्या इन्होंने इसी को क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट पार्ट में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं। अब इसको कैटेगराइज कैसे करें, देखिए हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया आपके पास, क्लासीफाई या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में आप इसको कैसे कैसे क्लासीफाई
कर सकते हो। तो कैसे पता लगेगा कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है? तो देखिए इसमें ना एग्जांपल्स को ज़्यादा टैली करने के चलना है भाई। हमें पता है कि भाई आपके पास जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बात करें तो वहाँ दोनों अमाउंट हमारे को दिख जाता है कि ये डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो उसका बिहेवियर देख के आपको बताना है कि इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो एक्चुअल में क्या होगा। बस समझ में आ गई? तो आप जब इसको कैटेगराइज करते हो तो देखिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं, किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होंगे आपके पास? अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, डिस्पर्स फेज की, यहाँ ले लेते हैं आप लोग डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ठीक है, और इसको कर देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास वहां थे सॉल्यूशन के 9 टाइप, यहाँ है सॉल्यूशन के 8 टाइप। याद रहेगा हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन कितने हैं आपके पास 8 टाइप, वहाँ कितने हैं आपके पास 9 टाइप्स। यहाँ पर एक टाइप मिसिंग होगा आपके पास, देखिए कौन सा। सबसे पहले हम लोग अगर डिस्पर्स फेज की बात करते हैं तो हम लोग लेते हैं आपके पास सॉलिड, एक हो सकता है सॉलिड, ये हो सकता है सॉलिड। फिर करेक्टर होगा किसका, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। फिर किसका मिलेगा, गैस, गैस। अब देखिए अगर आप सॉलिड को सॉलिड सॉल्यूशन से मिक्स करोगे तो यहाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सॉलिड सॉल। क्या बनेगा, सॉलिड सॉल। याद रहेगा भाई, दो जैसे एलॉय बनाते हो, एलॉय में आप लोग जब दो मेटल को मिक्स करते हो तो सॉलिड, उसमें भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होंगे, सॉलिड होंगे। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, सॉलिड सॉल बनेगा। तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे कलर ग्लास, जेमस्टोन, आपको याद होगा जो जेमस्टोन नहीं हम लोग अंगूठियां पहनते हैं, जेमस्टोन, कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास, इसका इस्तेमाल करते हो। तो ये आपके पास एग्जांपल मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई दो सॉलिड सॉल, दो सॉलिड का मतलब आपके पास एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें आप एग्जांपल किसका लोगे, जेमस्टोन का। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा जो जेमस्टोन है, जो हम लोग बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, जो जेमस्टोन बनेगा आपके पास तो वो किसका एग्जांपल होगा। तो आप कहोगे सर आपके पास उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, तो आप कहोगे सर दोनों क्या होंगे, सॉलिड होंगे। याद रहेगा। अगर आप कहते हो कि सर अगर हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग ले लेते हैं लिक्विड, कोई लिक्विड ले लेते हैं इसमें डिस्पर्स, तो ये आपके पास क्या बनेगा, कोई सॉल बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो आपके पास क्या हो, कि एग्जांपल हो आपके पास किसका, जिसमें आपके पास डिस्पर्स फेज तो क्या हो, सॉलिड हो, और लिक्विड आपके पास क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम। तो वो किस तरह से आपके पास बिहेव करेगा। तो आपको दिखा सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि सर आपके पास जो पेंट हो गए या आपके पास मड्डी वाटर हो गया भाई, अगर जैसे भाई डिस्पर्जन जो हमारे पास ये है, ये क्या है, कम अमाउंट में है, सॉल्यूट कह सकते हैं आप इसको, और ये ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। मान लीजिए पानी में थोड़ा मिट्टी मिला दीजिए तो आपके पास क्या होगा, एक मड्डी वाटर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, जो हम लोग ले सकते हैं इसमें जो मड्डी वाटर है आपके पास, मड्डी वाटर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ तरह के पेंट भी होते हैं, तो पेंट भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसके, आपके पास सॉलिड और लिक्विड के, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम आपके पास लिक्विड और डिस्पर्स फेज आपके पास क्या है, सॉलिड है। फिर आप आगे चलिए, अगर हम लिक्विड के साथ किसको मिलाते हैं, आपके पास गैस को इन्वॉल्व कर दे, तो गैस को अगर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एरोसॉल। क्या बनेगा, एरोसॉल। याद रहेगा क्या बन रहा है आपके पास, एरोसॉल। तो ये वाला काफी एग्जांपल पूछा जाता है, जो ये एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि जिसमें आपके पास कोई पूछेगा एरोसॉल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताओ, एरोसॉल का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज कौन है, सॉलिड, मीडियम क्या है, गैस। एग्जाम्पल क्या है आप लोग जानते हो, स्मोक, डस्ट, आप इनके एग्जाम्पल ले सकते हो। किताब में भी दो चार और आपको फालतू दे रखे होंगे, वो सारे एग्जाम्पल लेके चलने हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू में भी आते हैं, अपने जेईई मेंस, पीएमटी, इनमें सब में आते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, बच्चे लाइटली ले लेते हैं, एनसीईआरटी ने वगैरह इस पर फोकस करा हुआ है, बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं, तो लाइटली नहीं लेना। तो आपको ये 3 कैरेक्टर पता लगे, अगर तीनों कैरेक्टर में
डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस है। तो आपको पता है सॉलिड सॉल बना, सॉल्यूशन बना, एरोसॉल बना। एग्जाम्पल जेमस्टोन, मडी वाटर और स्मोक और डस्ट ले सकते हो। डस्ट के अलावा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब चलते हैं कि सर हमारे पास लिक्विड के साथ अगर हम लोग किसका एग्जाम्पल ले लें, सॉलिड का, वही ले लेते हैं वापस करेक्टर। लिक्विड के साथ सॉलिड का है तो एग्जाम्पल आपके पास बनेगा जेल। जेल तो सब जानते हैं। ऐसे पूछेगा भाई जेल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताओ। जेल के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज आपको दिख रहा है लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास क्या है, सॉलिड है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे जानते हो भाई, हमारे पास चीज हो गए, बटर हो गए, कि आपके पास बात करोगे तो चीज हो गया, बटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको जो मिल जाएंगे कि जेलीज हो गए। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, जेल के। तो हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा जेल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताओ। तो ऐसे ना कुछ कैसे पूछेगा, बटर के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए बटर में डिस्पर्स फेज क्या होता है, लिक्विड, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड। नेक्स्ट थिंग चलते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ये यूनिवर्सल है, लगभग सब जानते हैं कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हो, इमल्शन। तो इमल्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि आपके पास जो हेयर क्रीम वगैरह यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर इमल्शन का पार्ट होगा। कि हेयर क्रीम हो गया, आपके पास मिल्क हो गया। तो हम लोग अगर इमल्शन का एग्जांपल दे तो दिस इज मिल्क एंड हेयर क्रीम। कि आप लोग हेयर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो किसके लिए, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो दो लिक्विड मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन। तो पानी में दूध मिला दो, चाहे दूध में पानी मिला दो, जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दैट इज एग्जांपल ऑफ। जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गए। तो ये याद रखने है। वो ऐसे पूछेगा भाई मिल्क है, ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का। लिक्विड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास क्या हो जाएगा, लिक्विड। फिर आगे चलते हो, इसके साथ क्या लेके चलोगे, गैस। लिक्विड के साथ क्या लेके चलोगे, गैस। तो वंस अगेन दिस इज एरोसॉल। क्या लिखेंगे इसको, एरोसॉल। अब इस एरोसॉल में आपके पास एग्जांपल की अगर बात करोगे तो फॉग हो गए, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं आते वही हम लोग बात करेंगे तो फॉग लिख लेंगे। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, वो कीड़े मारने की दवाई नहीं आती जितनी भी, वो सारे आपके पास एग्जांपल होंगे किसके, आपके पास लिक्विड गैस के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसॉल। तो मैं पूछ दूंगा भाई जो फॉग है हमारे पास, जो हम लोग देखते हैं सर्दियों में फॉग हो जाता है, वो किसका एग्जांपल है, जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। तो डिस्पर्स फेज दिस इज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम दिस इज गैस। ऐसे ऐसे एग्जांपल आपको कितने जितने भी एग्जांपल दे रखे हों वो आपको सारे डिस्कस करने हैं। चाहे मैं यहाँ पर फॉग लिखूं, चाहे मैं आपके पास यहाँ पे किसकी बात करूं, मिस्ट की बात करूं, क्लाउड की बात करूं, या आपके पास बात करूं किसके, इंसेक्टिसाइड स्प्रे की, वो सारे एग्जांपल हैं किसके, आपके पास लिक्विड और गैस के, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, एरोसॉल। फिर आपके पास सेकंड थिंग आता है, क्या बच गया हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस बच गया। अब आता है कि भाई ध्यान रखना, गैस गैस कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल मिलेगा जो गैस गैस का नहीं मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा, गैस और सॉलिड के एग्जांपल मिलेंगे। तो गैस और सॉलिड के एग्जांपल बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म। फॉर्म तो सुना होगा आपने, सॉलिड फॉर्म, जो सैलून वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सॉलिड फॉर्म। तो इनमें आपके पास फॉर्म रबड़ आ जाएगा, या आपके पास प्यूबिक फॉर्म आ जाते हैं। तो कई एग्जांपल मिलेंगे इसमें, जैसे फॉर्म रबड़ का हम लोग बात कर देते हैं आपके पास, कि फॉर्म रबड़ आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आपको लेके चलने हैं कि सर अगर आपसे पूछ ले फॉर्म रबड़ जो है उसमें आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, तो दिस इज डिस्पर्स फेज एंड दिस इज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और लास्ट थिंग आता है आपके पास वही गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, कि गैस और लिक्विड की अगर बात करते हो तो गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या मिलेगा। तो गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या मिलता है, दैट इज फॉर्म, दैट इज फॉर्म। तो फॉर्म तो आप जानते हो, ठीक है। तो आपके पास फ्रोथ से लेकर आपके पास लेदर सोप तक, सोप लेदर तक, वो सारे आपके पास किस एग्जांपल हैं, फॉर्म के। तो कई बार ऐसे पूछा जाएगा, जैसे सोप लेदर हो गए, कि आपके पास जो हमारे पास सोप लेदर होते हैं उनके बारे में पूछ लेगा। तो आपको पता है उसमें डिस्पर्स फेज क्या होगा, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो ऐसे कंसेप्ट को आपको लेके चलना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तो हमने लिखे भाई 8 टाइप के होंगे, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से इसको कैटेगराइज किया गया, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्यूट, यानी एक में ज्यादा अमाउंट और एक में कम अमाउंट। तो हमें इनके बारे में तो पढ़ना ही है, एरोसॉल, फॉर्म, जेल। देखिए 3 इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जेल पूछा जाता है, एरोसॉल पूछा जाता है, फॉर्म पूछा जाता है।
यही 3 ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको ना टैली करके चलोगे कि सर अगर आप मान लो पूछ ले तो, जैसे चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, ये चीज़ करना है, नोट करने ध्यान रखना, क्योंकि इनको छोड़ना नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि और इसमें कुछ है नहीं इन यूनिट्स में। मान लीजिए आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करता हूँ मैं, लिखता हूँ, तो आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल बताना कि वो क्या होंगे। कि सर अगर मैं इसको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिखूँ तो ये एग्जाम्पल किसको टैली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डिस्पर्जन मीडियम की बात करें, डीएम की, तो वहाँ ले लेते हैं आपके पास वाटर ले लेते हैं, वाटर, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन, और कोई ले लेते हैं आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। और कोई ले लेते हैं आपके पास गैसेस ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो आपके पास इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, एक्वासॉल, या लिखोगे हाइड्रोसॉल, क्या लिखोगे हाइड्रोसॉल। आखिर ये बना दे तो इसको बोलेंगे बेंजोसॉल, क्या बोलोगे बेंजोसॉल। इसको बोलेंगे एल्कोसॉल, क्या बोलोगे एल्कोसॉल, ठीक है। ये आप लोग जानते हो, दैट इज एरोसॉल, याद रहेगा। मतलब जैसा उसका मीडियम होगा उसी के हिसाब से उसका नेचर हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन आपके पास किस टाइप का बनाएगा। जो यहाँ सॉल्यूशन होगा, जो आप लोग नेम ऑफ सॉल्यूशन लेके चलोगे, उसकी कैटेगरी कैसी होगी। जैसे बेंजीन अगर वहाँ सॉल्वेंट के तौर पे डिस्पर्जन मीडियम के तौर पे काउंट हो रहा है तो दैट इज बेंजोसॉल। अगर वो आपके पास किसके गैस के फॉर्म में हो रहा है दैट इज एरोसॉल। अगर वो आपके पास किसकी फॉर्म में हो रहा है, वाटर की फॉर्म में हो रहा है, दैट इज हाइड्रोसॉल। अगर वो आपके पास किसकी फॉर्म में हो रहा है, अल्कोहल की फॉर्म में हो रहा है, दैट इज एल्कोसॉल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसका कहता है कोलाइडल का। तो हमने सबसे पहले पढ़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास पार्टिकल साइज के बारे में बात करें, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। कल हम लोग जिक्र करेंगे वहाँ पे आपके पास लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के ऊपर होगा। आपने सुना हुआ है लायोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये आपने सुना हुआ है। तो छोटे छोटे पार्ट में अब इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे और कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ताकि आपके पास थोड़ा सा इजी रहे कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, क्रिस्टलॉइड, कोलाइड्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइड आयन किसको बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोग टैली करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो बायो है या आपके पास मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कुछ भी है, बट XYZ NCERT से बाहर कहते हैं ना कुछ नहीं आता, आप उसी की लाइन टू लाइन निकले चलिए, लाइन टू लाइन पिन पॉइंट पे लाइन टू लाइन पढ़ना है और क्लियर। वहीं से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। कोई से कंपटीशन हो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100% क्लियर होगा, बस बशर्ते आप कंटिन्यू उसको करते रहिए। बस समझ में आ गई। तो आई होप आपके पास टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड आयन क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग टैली करोगे। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, फॉर्म क्या है, जेल में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, एक्वासॉल, एरोसॉल। तो ये सारा डिस्कस करने के बाद हम लोग कल चलेंगे किसमें, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में, क्योंकि लेक्चर फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वही देखते ना वही, अरे इतना बड़ा लेक्चर इसको नहीं देखेंगे, तो वो वाली बात आ जाती है। इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपना क्लासिफिकेशन होगा किसके बारे में, इंट्रैक्शन ऑफ कोलाइड्स के बारे में, इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।